कि गांव के 40-50 बच्चे बहुत गुस्से में गाली गलौज करते हुए लाठी डंडा लेकर आश्रम के सामने आकर गाली गलौज करने लग गए। उदित मुनि के नाम से माँ बहन की गाली बकने लग गए। मेरे अनुज है भानु प्रताप, वो 5-7 साथियों के साथ गेट खोलकर एक आक्रामक होकर बाहर निकले तो लड़के थोड़ा पीछे हटे। सच पूछिए तो मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि उदित मुनि ने ऐसा किया क्या है कि 40-50 लड़के इतने गुस्से में उदित मुनि को मारने के लिए आ गए। सीसीटीवी फुटेज में भी और सामने थी, वो सब पहचाने गए हैं। उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पूरन देवांगन के परिवार के ही लोग थे। जिस वक्त हम दामाखेड़ा आश्रम पे हैं, बीते 2 दिन पहले रात में घटना हुई थी। उस घटना को लेकर हम पंच श्री प्रकाश मुनि नाम साहब से जानना चाहेंगे क्या है घटना का सार। हम उनसे ही बात करते हैं। जी बताइए, जो घटना हुई थी बीते रात में क्या हुआ था, कैसे? ये 1 नवंबर रात की घटना है, करीब 9:30-10 बजे की, कि गांव के 40-50 बच्चे बहुत गुस्से में गाली गलौज करते हुए लाठी डंडा लेकर आश्रम के सामने आकर गाली गलौज करने लग गए और उदित मुनि को जान से मारने की धमकी देने लग गए। उदित मुनि के नाम से माँ बहन की गाली बकने लग गए और उदित मुनि को बाहर निकालने के लिए धमकी देने लग गए। जबरदस्ती आश्रम में घुसने का प्रयास किया, दीवार फांदकर घुसने का प्रयास किया। फिर दीपावली के जो फटाके बम होते वो जला कर उन्होंने अंदर फेंका। तो इस प्रकार फिर मेरे अनुज है भानु प्रताप, वो 5-7 साथियों के साथ गेट खोलकर एक आक्रामक होकर बाहर निकले तो लड़के थोड़ा पीछे हटे। फिर मुझे भी जानकारी लगी, मैं भी गया बाहर, तो मुझे देखते ही लड़के फिर इधर उधर खिसकने लगे। क्या लगता है हमला से क्या उद्देश्य है उन लोगों का, जैसे कि वंशाचार्य के ऊपर हमला की एक बात आई? सच पूछिए तो मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि उदित मुनि ने ऐसा किया क्या है कि 40-50 लड़के इतने गुस्से में उदित मुनि को मारने के लिए आ गए। ये चीज मैंने पुलिस विभाग से भी पूछा कि आप लोगों ने अब तक 16-17 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, तो पूछताछ तो आप लोगों ने किया होगा। तो उन्होंने बताया होगा कि वो उदित मुनि को क्यों मारना चाहते थे। तो मुझे पुलिस से भी जवाब नहीं मिला। जैसे कि आपने पीसी में भी बात की है कि सरपंच के द्वारा कुछ पुरानी रंजिश है, 10 लाख की भी बात आई है और उन्होंने 60 से 70 लोगों को यहाँ पे भेजा था, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा जो पूरन देवांगन के परिवार के लोग ही नजर आए हैं। सीसीटीवी फुटेज में भी और सामने थी, वो सब पहचाने गए हैं। उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पूरन देवांगन के परिवार के ही लोग थे। जैसे कि अभी पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है और उसके बाद क्या रणनीति है, पुलिस अभी क्या कहती है? हमने कल सवाल किया कि आप सीसीटीवी फुटेज ही छानते रहेंगे कि आरोपियों को मतलब कस्टडी में लेकर कोर्ट से उनसे भी पूछताछ करेंगे। उनसे पूछताछ करिए और उनके साथ कितने लोग थे, कौन कौन थे, वो जानकारी देंगे आप। ऐसे वंशाचार्य जो है 16 साल के बता रहे हैं, ऐसे 16 साल के ही हैं, तो ये ऐसे हरकत करने वाली बात जो सामने में आया तो वो एक सामने दिख रहा है कि वो ऐसा कुछ नहीं है, पुरानी रंजिश दिख रहा है। मैंने आपको बताया कि पूरन देवांगन ने सन 2020 में मेरे नाम से और कबीर आश्रम के नाम से संस्कृति विभाग से 10 लाख रुपए लेकर सारा गबन कर दिया था और हमें जानकारी हुई तो हमने सारे दस्तावेज प्राप्त किए और थाने में हमने इसकी शिकायत की, जिसके कारण उन लोगों को फरार होना पड़ा और उसके परिवार के 4-5 लोग लगभग 1 महीने तक जेल में थे और आज भी सब के सब जमानत पर हैं वो लोग। तो ये थे पंच श्री प्रकाश मुनि नाम साहब, जो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरी सारी बातें रखी है और पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही है। 10 लाख रुपए की बात सामने आ रही है। कहीं ना कहीं सरपंच जो है पूर्व बातों को लेकर आक्रोश हुए और अभी जो घटना में हुड़दंग किए हैं वो 60 से 70 लोगों को भेजकर आहत पहुंचाने की कोशिश किए हैं। कैमरामैन युवराज पटेल के साथ मोहन पटेल, IBC 24 बेमेतरा।